मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नौजवान की जो एक छोटे से गांव में हाजी अब्दुल गफूर के यहाँ पैदा हुआ और एक साल की मुसलसल जद्दोजहद के दौरान कई मसाइल का सामना किया, लेकिन अपने आप को नौजवानों के लिए एक रहनुमा के तौर पर पेश किया। एक साल की मुसलसल जद्दोजहद के दौरान कई मसाइल का सामना भी हुआ, लेकिन मिस्टर स्टेट यूथ पार्लियामेंट के चेयरमैन मिस्टर शहीद सियाली साहब के शाना बशाना खड़े हुए और इन्होंने कई काम सरअंजाम दिए, कई कारनामे सरअंजाम दिए। इस्लामाबाद में मंदिर की तमीर को रोका और यह साबित किया कि हम पाकिस्तान में ऐसे काम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए वतन बना था। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद एजाज सिंधु साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट यूथ पार्लियामेंट, इन्होंने खत्म नबूवत के लिए अपना एक अलग किरदार पेश किया। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके अगराज़ व मकासद उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। बताएं कि आप कहां से आपने ये सफ़र का आगाज़ किया स्टेट यूथ पार्लियामेंट का, और अभी आप क्या क्या कर रहे हैं इस बारे में? जी, स्टेट यूथ पार्लियामेंट का जो आगाज़ है ये मैंने तकरीबन 1 साल पहले किया। जी। उससे पहले मैं दुनियादारी, जिस तरह के सारी यूथ आजकल हमारी लगी हुई है जी, तो इसी तरह से मैं भी दुनियादारी के उस सिलसिले में बिजी था और इस्लाम से दूर था बहुत ज़्यादा। सही। लेकिन उसके बाद मैं मुरीद हुआ हज़रत शेख साकिब इकबाल शामी साहब का, मेरे मुर्शिद करीम है। उनके मुरीद होने की वजह से मुझे इस्लाम को पढ़ने और फिर समझने की तौफीक हासिल हुई जी। और उसके बाद मैंने कायदे मोहतरम शहीद सियालवी साहब को सुना और फिर मैंने अपना एक जो प्रैक्टिकल वर्क होता है पाकिस्तान नजरिया, पाकिस्तान का दिफा और ख़त्म नबूवत का दिफा, वो मैंने 1 साल पहले जब उनकी तकरीर सुनी तो उसके बाद मैंने आगाज़ किया। मैंने अपनी तहसील हासलपुर से, बल्कि मैंने अपने गांव चक नंबर 70 फतेह से ये आगाज़ किया था, लेकिन उसके बाद मेहनत की। हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए हर मैदान में और उलमा इकराम की रहनुमाई से चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो हूँ वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट यूथ पार्लियामेंट पंजाब मुझे बनाया है शीर सियालवी साहब ने। ये उनकी मोहब्बत है और इंशाल्लाह इसी तरह से इस काम को लेके हम आगे चलेंगे माशाल्लाह। अच्छा, आपके साथ मेरा पहला सवाल ये है कि क्या मसला है कि पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत का दफा करना पड़ता है जबकि ये एक इस्लामी मुल्क है? ऐसा इस तरह क्यों हो रहा है कि हमें एक इस्लामी मुल्क में रहते हुए नज़रिया पाकिस्तान की और जो ख़त्म नबूवत का जो हमारा अक़ीदा है, इन सारी चीज़ों का दफा करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी हमें जो है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफा करना पड़ता है, हमें अपने इस्लाम का दिफा करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर ये जो ज़रूरी तो ये है कि रियासत खुद ये काम करे, तो फिर आवाम को रोडों पर क्यों आना पड़ता है? मैं बड़े मतलब के अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो ये करार दिया गया, लेकिन यहाँ पर इस्लामी कवानीन डेवलप नहीं हुए, यहाँ पर इस्लामी सिस्टम शुरू से ही नहीं आया। और जो साजिश गोरे हमेशा करते रहे, जिस तरह से वो फ़लस्तीन में आए और बाद में बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, उसी साजिश को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान में मिनी इसराइल कायम किया, जो आज भी चुनियोट के पास रबुआ है, उसे मैं मिनी इसराइल कहूँगा। और उसी वक्त से पाकिस्तान के जो लोग थे इनमें जज्बा जहाद को कम किया, क्योंकि आप देख लें, तारीख उठा के देख लें तो पाकिस्तानी कौम हमेशा जहाद के लिए जो है वो निकली है और उसके लिए मिनी इसराइल को कायम किया। फिर अपनी मनपसंद लोगों को जो है बड़े ओहदों पे बिठाया और वो नसूर ऐसा चला कि आज भी हजारों शहादतें देने के बावजूद वो नसूर ख़त्म नहीं हो रहा और हमारे जो नौजवान हैं वो मैदान अमल में है। लेकिन इंशाअल्लाह वो वक़्त बहुत करीब है कि जब इस नसूर को पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाएगा, इस मिनी इसराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इंशाअल्लाह बनेगा। सही, माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी दुनिया में क्या किरदार है? पाकिस्तान का जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक अलग किरदार है
इस पर जरा आप रोशनी डालें। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान सर, जो इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का किरदार है ना, वो 70 सालों से हुक्मरानों का जो किरदार रहा है वो तो बहुत अफसोसनाक रहा है, लेकिन अवाम का जो किरदार है वो पूरी दुनिया के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए बाइसे फख्र रहा है। इस सरजमीन से तुर्की के लिए मुजाहिदीन गए हैं, इस सरजमीन से अफगानिस्तान की धरती को बचाने के लिए मुजाहिदीन गए हैं, इसी सरजमीन से कश्मीर के लिए लोग गए हैं, इसी सरजमीन से हमेशा आपको फलस्तीन की आवाज आई है। तो पाकिस्तान का जो किरदार इस्लामी दुनिया में है, अगर आज अमेरिका काबुल पर कब्जा नहीं कर सका, अगर आज इसराइल पाकिस्तान की तरफ आंखें उठाकर नहीं देख रहा, अगर आज इसराइल खाना काबा के ऊपर अपनी बुरी निगाह नहीं डाल रहा, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो पाकिस्तानी अवाम का जज्बा जिहाद। और हमारे पास मौजूद एटम बम है, जो कि पूरी इस्लामी दुनिया 56 से 57 इस्लामी ममालिक हैं जो मईशत में हमसे बड़े आगे हैं। सऊदी अरब को आप देख लें कि किस तरह से सऊदी अरब आप देख लें कि अब हमें भी ये दिखाया जाता है कि देखिए सऊदी अरब तरक्की कर रहा है। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से प्लेटफॉर्म से मैं ये बताऊंगा कि मैं ऐसी तरक्की पे लानत डालता हूं जो फलस्तीन की बेटियों का सौदा करके की जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम गाज खा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, हम गाज खाएंगे, हम यहाँ पर भूख प्यास बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम कभी भी उम्मत मुसलमान के लिए, चाहे वो बर्मा हो, आप बर्मा को उठा के देख लें, सबसे पहली आवाज पाकिस्तान से आएगी। आप फलस्तीन को उठा के देख लें, सबसे पहली रैली और सबसे पहला बच्चा आपको पाकिस्तान में फलस्तीन का नारा लगाता हुआ नजर आएगा। मैं बड़े फख्र से कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्मरानों का किरदार तो बहुत ही अफसोसनाक रहा है, लेकिन हमारी आवाम का किरदार हमारे लिए बाइसे फख्र रहा है शुरू से। सही है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वजह है कि हमारी यूथ लिबरलिज्म की तरफ ज़्यादा जा रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो मेन इशू इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल, हम सारे नारे लगा रहे हैं, हम सारे मैदान अमल में आकर दीन इस्लाम के दिफा के लिए नारे लगा रहे हैं, लेकिन हमारी यूथ यूनिवर्सिटियों में जाकर लिबरलिज्म की तरफ क्यों जा रही है? क्या वजह है कि आज से कुछ साल पहले तक हमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी की ये आंटियां, ये तवाइफें नजर नहीं आती थी, लेकिन आज उनके पीछे हमारे नौजवान हमें इन्हीं रोडों पे नजर आते हैं। ये नौजवान मुसलमान हैं, हमारे पाकिस्तान के घरों में रहते हैं, लेकिन आज वो जहां वहां पर जाकर लिबरलिज्म का नारा लगाते हैं। मसला ये है कि हमारे जो माँ बाप हैं, उन्होंने, पाकिस्तान के वालिदैन ने घर में बच्चों की तरबियत जो है वो छोड़ दी। बाप भी मोबाइल पे, माँ भी मोबाइल पे और बच्चा भी मोबाइल पे। ये वो तरबियत थी जो बचपन में नस्ब से बच्चों को अगर हम देंगे तो हमारे बच्चे दीन इस्लाम का दिफा करेंगे। अगर वालदा रात को अपने बच्चे को सोते हुए किसी गोरे की कहानियां या टिकटॉक दिखाने की बजाय सलाहुद्दीन अयूबी, महमूद गजनवी, हजरत खालिद बिन वलीद के वाकयात सुनाए, तो ये लिबरलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारे बच्चे इनका मुकाबला करेंगे। सही है, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, चौथा सवाल मेरा आपसे ये है आपकी तंजीम के हवाले से कि स्टेट यूथ पार्लियामेंट का मकसद क्या है और आपकी तंजीम कौन से टारगेट जो है मुकम्मल कर चुकी है? जी, स्टेट यूथ पार्लियामेंट जो है ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी, और पाकिस्तान में तलबा तंजीमों में सबसे बड़ी जमात है, और ये स्टूडेंट अलायंस है। ये मैं आज बता रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि ये एक स्टूडेंट अलायंस है। हमारे साथ तमाम तलबा तंजीमों के स्टूडेंट्स बैठते हैं और अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए, नजरिया पाकिस्तान के लिए जो हमारा मंशूर है, और फलस्तीन, बर्मा, शाम की बेटियों की आवाज उठाने के लिए और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में है वो इत्तेहाद का है कि इत्तेहाद नहीं हो रहा। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी आवाज थी स्टेट यूथ पार्लियामेंट की, ये इस्लामाबाद से निकली और आज पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में ये मौजूद है। आज तुर्की में भी स्टेट यूथ पार्लियामेंट की टीम मौजूद है, सऊदी अरब में भी मौजूद है, दुबई में भी मौजूद है, यूनान तक, यूरोप में भी हमारी टीमें बन चुकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारे जो टारगेट आपने पूछे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो मंदिर की तमीर हो रही थी इस्लामाबाद में, वहां जाकर सबसे पहले बाजमात नमाज अदा की, जो कि हमें उलमा इकराम की तरफ से ये कहा गया कि आप अगर वहां पर नमाज अदा कर दें तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा कि जिस जगह पे बाजमात नमाज पढ़ी जाए वहां पे मंदिर नहीं बन सकता। हमने वो काम किया, हमें गिरफ्तारियों का डर था, लेकिन हमारे नौजवानों ने कायदे मोहतरम शीर सियालवी साहब के ऐलान पे वहां पे हम गए। उसके बाद मिस्टर चिप्स के हवाले से, मतलब निसाब पे, मेन मसला हमारा निसाब का है, उसके हवाले से 8 साल से कायदे मोहतरम ने हर जगह पे जाके काम किया। और जो हमारा असल टारगेट है जो हमने अचीव किया है वो 5th जनरेशन वार है,
जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, बच्चों की ज़हन साजी की जा रही है, बच्चों की ज़हन साजी करके उनको फहाशी की तरफ लगाया जा रहा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट यूथ पार्लियामेंट ने नौजवान नस्ल से सबीलुना सबीलुना अल जिहाद का नारा लगवाया। इस नौजवान नस्ल से लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगवाया। और 5th जनरेशन वार को अगर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में किसी ने अपने पांव के नीचे रौंदा है और इसराइल की फंडिंग को रौंदा है और राह की फंडिंग को रौंदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मुजाहिद ही हैं, जिन्होंने हर जगह पे जाके यही नारा बुलंद किया, जहाद का नारा बुलंद किया। और आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें किस तरह से वो चीखता है इन नौजवानों से। मुझे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस स्टेट यूथ पार्लियामेंट का एक कारकुन हूँ, और मुझे उसमें सबसे बड़ी फख्र की बात यह नजर आती है कि स्टेट यूथ पार्लियामेंट कारकुन पैदा नहीं करती बल्कि लीडर पैदा करती है। और मैं नौजवानों को यह कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास टैलेंट है, आप बोलने की, स्पीच करने की सलाहियत रखते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, इंशाल्लाह हम आपको हर जगह पे जाके स्पीच करवाएंगे, आपको मीडिया पे लेके आएंगे और जितनी सपोर्ट होगी हम आपकी करेंगे। सही है, ये तो आपके मकसद रहे। और एक और मसला जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि आजकल के दौर में औरतें इस्लाम के दिफा से क्या काम कर सकती हैं और इसकी कितनी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि हम हमेशा लड़कों की बात तो करते हैं लेकिन हम वहां पर अपनी माओ बहनों की बात नहीं करते। देखें जी, आज के दौर में जो फितने चल रहे हैं, एक अकलियत है, एक फितना है। पाकिस्तान में हमें अकलियतों से कोई खतरा नहीं है, हमें फितने से खतरा है, जो फितना यहाँ पे डेवलप किया गया यूरोप की तरफ से। और यूनिवर्सिटियों में हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है यूरोप की तरफ से। आपको मैं बताता हूँ, आप सर्च करें कभी, अमेरिका और यूरोप की तरफ से जो स्कॉलरशिप पाकिस्तान में फ्री दी जाती है ना, वो 99% लड़कियों को दी जाती है। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है, दूसरी तरफ वही अमेरिका हमारे पाकिस्तान से लड़कियों को फ्री पढ़ाता है वहां पे जाके, तो दुश्मन तो कभी भी हमें कोई अच्छी चीज नहीं बताएगा ना। वो हमारी बच्चियों को लेके जाता है वहां पर फ्री, वो उन्हें स्टडी मतलब करवाता है, फिर उनके बाद उन्हें अच्छी रहाइश देता है, उनकी तरबियत कर देता है। वो लड़कियां जब पाकिस्तान में आती हैं वो हमारी पॉलिटिशियन बनती हैं, वो असेंबलियों में जाती हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं जनाब, वो बड़े बड़े ओहदों पे फायज होती हैं। और फिर वही लड़कियां पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वालों को इजाजत देती हैं, शीरी रहमान की शक्ल में, कभी शीरी मजारी की शक्ल में, और आपके सामने फवाद चौधरी की शक्ल में। अब मसला यह है कि ये 99% लड़कियों को ही क्यों स्कॉलरशिप दी जाती है, लड़कों को क्यों नहीं दी जाती? वो इसलिए कि लड़का एक फर्द होता है, जबकि लड़की जो होती है, एक औरत जो होती है, उसने एक पूरा खानदान चलाना होता है, उससे एक नस्ल चलती है। इसलिए वो लड़की के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, उसको फांसी की तरफ लगा के फ्री स्कॉलरशिप दे के फिर वो पढ़ के पाकिस्तान आती है। हम यहाँ पे बड़े खुश होते हैं जी, हमारी बहन बेटी जो है वो फ्री स्कॉलरशिप पे जा रही है। हमें ये सोचना होगा कि जो अमेरिका हमें स्कॉलरशिप दे रहा है ये अपने मुफाद के लिए दे रहा है, और हमने इसका शिकार नहीं होना। ऐसी स्कॉलरशिप को जूते की नोक पे रखते हैं। माशाल्लाह, ये थे हमारे भाई इजाज सिंधु साहब, जिन्होंने हमारे साथ अपना दिल की बात कि इनको इनके मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और हम सब जो नौजवान हैं इनको भी इस मामले में पेशकदमी की तौफीक अता फरमाए। भाई ये ऐसा मिशन लेके चल रहे हैं कि जिसकी नौजवानों में बहुत ज़्यादा कमी है, नौजवान बहुत गुमराह हो रहे हैं। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके मकसद में हम सब को इस मकसद में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए।